अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे। दोस्तों, अरबिक जो है बेसिकली वो इस्लाम की लैंग्वेज जो है अरबिक है। और कुरान जो है अरबिक में रिवील हुआ था। और मोहम्मद सल्लम जो है वो अरबिक बोलते थे, वो अरब थे, तो उनकी मादरी ज़ुबान जो थी अरबिक थी। लिहाजा इस्लाम की जो बुनियादी ज़ुबान है वो अरबी ज़ुबान है। और मैं समझता हूँ कि एक मुस्लिम को जो है अरबी बोलना, लिखना और पढ़ना ज़रूर आना चाहिए। और जो उर्दू है ये इस्लाम की ज़ुबान नहीं है, मुसलमानों की ज़ुबान नहीं है। और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फिर धीरे धीरे जो है मुसलमानों के साथ थोड़ा एसोसिएट होने लगी। लेकिन असल में जो मुसलमानों की ज़ुबान है वो है अरबी, क्योंकि कुरान जो है अरबी में है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस बोले हैं वो अरबी में बोले हैं, उनकी मादरी ज़ुबान अरबी थी, सहाबा अरबी में बात करते थे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर इस्लाम हमें समझना है, कुरान अच्छे से समझना है, सीखना है, और विदाउट ट्रांसलेशन हमें डायरेक्टली कुरान को समझना है, तो लिहाजा अरबिक जो है आनी चाहिए। और इसके अलावा जो है आप देखिए जो अरब वर्ल्ड है इस वक्त काफ़ी जो है अरब वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज बहुत डेवलप्ड है, जैसे कि यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, तो कुवैत है। तो बहुत सारे दीगर ममालिक से जो है मुसलमान जो है इन मुल्कों में काम करते हैं, जैसे कि कश्मीर से, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। तो इन मुल्कों में काम करने जाते हैं एज एन इंजीनियर्स, एज डॉक्टर्स, इन छोटे मोटे इन जो बाकी प्रोफेशन होते हैं, जैसे कि प्लम्बिंग वगैरह, पेंटिंग वगैरह, इनके लिए वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे वेजेस इनको मिलते हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है और काफ़ी अच्छी तनख्वाह मिलती है। लेकिन वहाँ पे इनको एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अरबिक में ये बात नहीं कर पाते, इसकी वजह से थोड़ा सा इनको कुछ वहाँ पे दिक्कत आती है। और वहाँ के लोग भी थोड़ा सा इनको स्ट्रेंजर्स की तरह देखते हैं, क्योंकि इनको अरबिक नहीं आती है, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो जिन जिनको अरबिक आती है ना, वो वहाँ पे बड़ा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और जो वहाँ के लोग हैं, अरब के लोग, उनको भी लगता है कि ये जो है हमारे जैसे लोग हैं, क्योंकि इनको अरबिक में बात करना आता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अरबिक जो है काफ़ी अहम ज़ुबान है और हर मुस्लिम को ये ज़रूर आनी चाहिए। तो इस वक्त दुनिया में तकरीबन 200 करोड़ मुसलमान हैं, और 200 करोड़ मुसलमान में एटलीस्ट 40 करोड़ जो है, 45 करोड़ वो अरब है। मतलब उनकी एथनिसिटी जो है अरब है, और वो अरबिक उनकी मादरी ज़ुबान है, मदर टंग है। तो लिहाजा जो बाकी के 150 करोड़ मुसलमान हैं उनको अरबी नहीं आती। और ये बड़ी ताजुब की बात है कि बहुत सारे तकरीबन हर एक मुसलमान को जो कुरान पढ़ना आता है, लेकिन ना समझ आता है क्या पढ़ रहे हैं हम, और ना फिर लिखना आता है। तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि एक लैंग्वेज को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या हम पढ़ रहे हैं, और ना उसको लिख पा रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है। तो लिहाजा अरबिक सीखना इतना मुश्किल नहीं है। एटलीस्ट किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें एटलीस्ट उसके 2000 वर्ड्स जो है आने चाहिए, एटलीस्ट 2000 से 3000 वर्ड्स। तो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि एटलीस्ट अगर आपको 2000 से 3000 वर्ड्स किसी लैंग्वेज के आते हैं, आप उस लैंग्वेज को बहुत ही फ्लुएंटली बोल सकते हो और कंफर्टेबली किसी भी बंदे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, और इवन कुछ लिख भी सकते हो अच्छे से, इवन आर्टिकल्स भी लिख सकते हो, या कोई बुक भी लिख सकते हो उस लैंग्वेज में। तो इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस है, सैकड़ों सेंटेंसेस, हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेस आने चाहिए। इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करना आना चाहिए, और फिर बंदा जो है कम्युनिकेट कर सकता है अच्छे से। तो दोस्तों चलो, मेरे जहन में एक ख्याल आया कि चलो धीरे धीरे थोड़ा अरबिक सीखा जाए, और मैं खुद भी सीखूं और आप भी सीखें। हर दिन हम कोशिश करेंगे 10 से 20 वर्ड्स सीखने की, और कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे, जिससे हम धीरे धीरे देखिए अगर एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो हर दिन अगर हम 20-20 वर्ड सीखेंगे, तो 30 into 20 कितना हुआ, 600 वर्ड्स हम एक महीने में सीख सकते हैं, और 3 महीने में तकरीबन 1800 वर्ड सीख सकते हैं, और कुछ सेंटेंसेस भी हम सीखेंगे। तो 3-3.5 महीने में जो है हम अरबिक अच्छे से बोलना सीख सकते हैं, समझ सकते हैं अरबिक। इवन अगर हम कोई अरबिक में बात करता है तो हमें समझ आ सकता है कि वो क्या बोल रहा है। एटलीस्ट 90% अरबिक तो हम सीख जाएंगे, मतलब एटलीस्ट बोलना, डे टू डे वर्ड्स जो यूज होते हैं कॉमनली, उनको हम सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिनट आपका कोई टाइम वेस्ट किए, आज हम कुछ अरबिक की जो बेसिक काउंटिंग है 0 से लेकर 9 तक, 10 तक, वो हम सीखते हैं। तो अरबी में 0 को अरबी में बोलते हैं सिफर, 0 को सिफर बोलते हैं, 0 को सिफर बोलते हैं, सिफर। तो 1 को बोलते हैं अरबिक में वाहिद, 1 को वाहिद, वाहिद बोलते हैं, वाहिद। तो 2 को बोलते हैं इस्नान, इस्नान,
इसनान, इसनान बोलते हैं। 2 को बोलते हैं इसनान, इसनान। 3 को बोलते हैं सलासा, सलासा, सलासा। 3 को बोलते हैं सलासा, सलासा, सलासा। 4 को बोलते हैं अरबा, अरबा। 4 को बोलते हैं अरबा, अरबा, अरबा। 4 को अरबा बोलते हैं। 5 को बोलते हैं खमसा, 5 को बोलते हैं खमसा। 5 को हम बोलते हैं खमसा, खमसा। तो 6 को बोलते हैं सित्ता, सित्ता, सित्ता। 6 मीन्स सित्ता, सित्ता, सित्ता। तो 7 को बोलते हैं सबआ, सबआ, सबआ। 7 को हम बोलते हैं सबआ, सबआ, सबआ। 8 को बोलते हैं समानिया, समानिया, समानिया। 8 को हम बोलते हैं समानिया, समानिया, समानिया। और 9 को हम बोलते हैं तिस्सा, तिस्सा। 9 को हम बोलते हैं तिस्सा, तिस्सा, तिस्सा। तो 10 को हम बोलते हैं अशरा, अशरा। 10 को हम बोलते हैं अशरा। 10 को हम बोलते हैं अशरा, अशरा, अशरा। तो आपने एक सुना होगा, एक इस्लामिक टर्म है अशराए मुबशरीन, यानी कि 10 प्रोमिस्ड पैराडाइज। तो 10 को हम बोलते हैं अशरा। तो दोस्तों आप इसको आप बार बार रिपीट करिए, एटलीस्ट 10 दफा इन वर्ड्स को रिपीट करिए, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको ये याद हो जाएंगे। और इन वर्ड्स को आप डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा यूज करें, तो तब आपको ये जो है ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। लैंग्वेज सीखने का एक बेहतरीन तरीका होता है कि आप उसको यूज करें, कन्वर्सेशन में थोड़ा सा इस्तेमाल करें, या इवन डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करें, तो तब आपके वो जहन में जो है जिसका परमानेंट मेमोरी बन जाती है उसकी, तो और आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो इंशाल्लाह आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। कल थोड़े से हम और जो है काउंटिंग सीखेंगे, फिर इंशाल्लाह उसके बाद धीरे धीरे हम सीखेंगे जो है जानवरों के नाम, सब्जियों के नाम, फलों के नाम। तो धीरे धीरे ऐसे हम जो है अरेबिक लैंग्वेज की वोकेबलरी सीखेंगे, और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल 2-3 महीने में इंशाल्लाह हम 1800 से 2000 वर्ड सीख जाएंगे। और आपके पास 4-5 मिनट में, 2-4 मिनट में कोशिश करूंगा लेने की हर दिन, और इंशाल्लाह मैं खुद भी सीखूंगा और आप भी सीखेंगे। इंशाल्लाह मिलके हम अरेबिक सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएंगे जरूर।